चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकसभा में जब अनुराग ठाकुर की अधीर रंजन चौधरी से बहस हुई, उसके बाद कांग्रेसियों ने सदन में खूब हंगामा किया। अधीर रंजन ने अनुराग ठाकुर को अपशब्द भी बोले और अनुराग ठाकुर से माफी की मांग करने लगे। पहले देखिए कैसे कांग्रेसियों ने काटा सदन में बवाल। सर हम लोग आज सर बिजनेस कैसे शुरू हुआ? इंट्रोडक्शन, एक बिल पे इंट्रोडक्शन के लिए, टैक्सेशन बिल पे इंट्रोडक्शन हम लोग को अपोज किया। कानून के मुताबिक आपने हमें बोलने का इजाजत दिया। सर हमारा रिकॉर्ड अब बात निकाल करके देखिए, एक भी कोई बात ऐसा हुआ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेंटेरियन, एक लफ्ज अब दिखा दीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़ी अच्छी ढंग से जवाब भी देते थे। हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारी बात। बड़ी अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं। सर बीच में वो कहाँ के वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधे कहाँ से आ गए, बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत था? सर आप बताइए, हम लोग कभी कहा कि पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फार्म से पैसा लेते हैं, वसूले करते हैं? हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी वो जब दुनिया में नहीं आए उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो अपमान किसको करना चाहते हैं? सर दूसरा बात, सर ये लोग आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं। सर आपको चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है। राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप कोई 3 दिन का छोकरा ये गलती क्या, आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से हम आपका समर्थन कर रहे हैं, सरकार के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनपार्लियामेंट्री अपमाननीय शब्द के लिए हम यहाँ पे आए नहीं हैं। मंत्री महोदय क्षमा मांगे, किस प्रकार से उसका क्षमा। बैठिए प्लीज। इसके बाद ओम बिरला का पारा चढ़ गया और उन्होंने सांसदों को बाहर निकालने तक की धमकी दे डाली, जिससे एक विपक्षी सांसद और भड़क उठा और देखिए कैसे स्पीकर से ही भिड़ बैठा। सभी मान्य सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों, चाहे मान्य मंत्रीगण हों, कोई भी सदस्य अगर उठकर बोलने की प्रयास करेगा तो मैं नाम लेकर उसको सदन से बाहर निकालने की कार्रवाई करूंगा। मेरे लिए सबसे पहले सभी मान्य सदस्यों की सुरक्षा आवश्यक है। सुनिए साहब, जब से हाउस स्टार्ट हुआ है हम लोग आपको बात सुन ले, हम लोग चुपचाप बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी का कोई मेंबर कुछ बोलेंगे हम लोग के लिए, आप उन लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग जब रिएक्ट करेंगे ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा सर। नहीं आप नहीं, आप क्यों नहीं रुका? प्लीज साहब नहीं, आप अपनी बात को, एक मिनट, अपनी बात को संयम में बोला करें। साहब सुनिए, आप मेरा खत्म नहीं हुआ। आप हमारा नाम लेके हमको सस्पेंड कर दीजिए, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान्य लेकिन आप लोकेश चैटर्जी जी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो बीजेपी लोग को प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग को नहीं, हम लोग को बोलना नहीं देंगे। ये नहीं होगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलने नहीं देगा। क्या चलेगा? क्या सोचते हैं वो लोग? उसके बाद सदन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैसे अपनी बात पर खेद प्रकट किया। टैक्सेशन और अदर लॉज के इंट्रोडक्शन के समय मेरे द्वारा तथ्य रखते समय किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी इस घटना की निंदा करते हुए स्पीकर की भूमिका को सराहा। आप भी सुनिए क्या बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक जब से इस अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला है, इस सदन की कार्रवाई को आपने चलाया है और मैंने यह महसूस किया है कि आपने
सभी सम्मानित सदस्य, चाहे वह किसी भी दल अथवा किसी भी पक्ष के क्यों न हो, सबका विश्वास हासिल करने की कोशिश की है और सबका विश्वास हासिल करके ही आपने सदन की कार्रवाई चलाने का अपनी तरफ से बराबर आपने प्रयत्न किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपके समक्ष यह औपचारिक हमारी प्रशंसा नहीं है, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं यह तहे दिल में कह रहा हूं। और आज जिस प्रकार का अवरोध पैदा हुआ था, जिस प्रकार का स्टेलमेट था, और उसमें भी आपने जिस सूझबूझ के साथ आपने काम लिया है, उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि जब मैं आपके चैम्बर में इस घटना के होने के बाद, यानी हाउस एडजर्न होने के बाद मैं मिला था, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि आप किस हद तक आहत हैं। सचमुच मुझे भी बेहद पीड़ा हुई और मैंने कहा कि नहीं, आपने बहुत कुशलतापूर्वक बराबर सदन का संचालन किया है और आप आश्वस्त रहें, कोई न कोई हल निकलेगा। और जहां तक अनुराग ठाकुर का प्रश्न है, एक तेज तर्रार, एक युवा नेता हैं, 4 बार इस संसद के सदस्य रह चुके हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन यदि कोई बात यदि उनके द्वारा निकली है तो उन्होंने स्वयं मुझसे भी यह कहा है कि भाई संसद के यदि किसी भी सदस्य को यदि हमारी बातों के कारण यदि कोई पीड़ा पहुंचती है तो स्वाभाविक मैं भी यह महसूस करता हूं कि मुझे भी उसकी पीड़ा हो रही है। और आज यह भावना उन्होंने सदन के समक्ष व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि सभी जो भी भावना उन्होंने व्यक्त की है सभी सहमत होंगे और आगे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।